हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फेस ग्लो के लिए कुछ मुख्य आसन। तो सबसे पहला हमारा आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए आप इस तरह से वज्रासन में बैठिएगा और अपने अंगूठे को अंदर कीजिएगा, टाइट मुट्ठी बंद, और अपने नकल्स को आपको इस तरह से टच करके रखना है। दोनों मुट्ठियों को आप अपने नेवल के दोनों साइड इस तरह से रखिएगा। लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर सांस को बाहर छोड़ना नहीं है। सांस को अंदर ही रखते हुए हिप लाइन से आप नीचे आइएगा, नीचे झुकिएगा, सामने देखते हुए सांस को अंदर ही भर के रखिएगा। और सबसे लास्ट में अपने सिर को, गर्दन को, फेस को जितना नीचे लेके जा सकते नीचे लेकर जाइएगा। एल्बोज को नीचे की डायरेक्शन में ढीला छोड़िएगा और सांस को अंदर ही भर के इस पोजीशन को जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा। थोड़ी सेकेंड्स में, कुछ ही देर में आप फील करेंगे कि पूरा ब्लड का फ्लो और एयर का प्रेशर आपके फेस की डायरेक्शन में आने लगता है और आपका फेस रेड होने लगता है। इस प्रेशर को जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। फेस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। दाग, धब्बे, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, उन सभी को दूर करने के लिए, साथ ही फेस के ग्लो के लिए, एंटी एजिंग के लिए। तो जितनी ज्यादा देर आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा। जिनको हाई बीपी है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। इनहेल करके होल्ड करके रखिएगा और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस आइएगा। इस तरह से आपको इसे 3 से 5 बार दोहराना है, रिपीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है माउंटेन पोज। माउंटेन पोज के लिए आप इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आइएगा। इस तरह से दोनों हाथों में, नीज में, टोज में, शोल्डर जितना गैप रहेगा, आपके टोज इनसाइड रहेंगे इस तरह से। अब इनहेल कीजिएगा एंड एक्सहेल करते हुए देखिए आपको अपने नीज को सीधा करना है बस, और हिप्स को, थाइस को ऊपर की तरफ उठाइए और अपने सिर को, गर्दन को एक्सहेल करके जितना अंदर की तरफ लेकर जा सकते हैं लेकर जाइएगा। नीज के पीछे वाली मसल स्ट्रेच रहेंगी, काफ मसल्स पूरा स्ट्रेच रहेंगी, थाइस की मसल्स पूरा स्ट्रेच रहेंगी। सिर को, गर्दन को जितना ज्यादा अंदर की तरफ लेके जा सकते लेकर जाइएगा। अपने चिन को कॉलर बोन से टच करने की कोशिश कीजिएगा। इसको स्वान आसन भी बोलते हैं, डॉग पोज भी बोलते हैं, माउंटेन पोज भी बोलते हैं। बहुत ही बेस्ट है। इसको करने से आपके पैरों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती है, पूरा स्ट्रेचिंग हो जाती है, साथ ही पूरा ब्लड का फ्लो फेस की तरफ आने लगता है, हेड की तरफ आने लगता है। तो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, दाग, धब्बे, पिंपल, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। साथ ही डाइजेशन के लिए भी, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी। तो इस तरह से जितनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा। यदि आप सांस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पोजीशन को होल्ड करके रखिएगा। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 मिनट जितना आप कर सकते हैं, और फिर वापस से नीज को बैंड कीजिएगा धीरे से, आराम से, और फिर नीज को मैट से टच कीजिएगा और कुछ सेकेंड्स के लिए इस तरह से चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिएगा। ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिएगा। धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। तो इसी तरह से माउंटेन पोज को भी आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है। तो फेस ग्लो के लिए हमारा नेक्स्ट आसन है शीर्षासन। शीर्षासन के लिए आप इस तरह से वज्रासन में बैठिएगा और अपने दोनों हाथों का इस तरह से फिंगर लॉक लगा लीजिए, और फिर फिंगर लॉक लगा के आप अपने हाथों को मैट से टच करके रखिएगा। आप अपनी एल्बोज को नीज के पास रखिएगा इस तरह से। इसके बाद आप अपने सिर को अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से फिक्स कीजिएगा और अपने हिप्स को उठाइएगा। इसके बाद आप अपने टोस को अंदर करेंगे और अपने नीज को ओपन कीजिएगा इस तरह से। अच्छे से ग्रिप बना के रखिएगा। अब धीरे धीरे आप अपने पैरों को सिर की तरफ लेकर आइएगा। हिप्स आपके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। आईज को ओपन करके रखिएगा और फिर अपने
एक पैर को बैंड कीजिएगा, बैलेंस बनाते हुए दूसरे पैर को भी बैंड करेंगे और अपने नीज को ऊपर की तरफ उठाइएगा। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को खोलिएगा, टोस को ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रखिएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ शीर्षासन को होल्ड करके रखिएगा, जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और जब आप वापस आएंगे तो धीरे से आराम से पहले नीज को बैंड कीजिएगा और फिर धीरे धीरे आपको एक एक पैर को नीचे लेकर आना है और एकदम से आपको उठना नहीं है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिएगा। या तो आप इस तरह से कीजिएगा या फिर चाइल्ड पोज में इस तरह से रिलैक्स कीजिएगा। इस तरह से शीर्षासन को भी आपको लगभग 3 बार रिपीट करना है। शीर्षासन को करने से पूरा ब्लड का फ्लो आपके फेस की तरफ आने लगता है, आपके सिर की तरफ आने लगता है। तो ना केवल फेस के ग्लो को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सभी दूर होती है शीर्षासन को करने से। साथ ही आपकी मेमोरी शार्प होती है। धन्यवाद।